तो आज हम बनाने वाले हैं एक लकड़ी का पुल प्रिज्मा 3D में। तो सबसे पहले हम न्यू पे क्लिक करेंगे और उसके बाद हमारा प्रोजेक्ट खुल गया है। प्रीसेट में जाएंगे, उसके बाद एक सिलेंडर लेंगे और सिलेंडर लिए हमारा हो गया। इसको क्या करेंगे, हम इसकी लंबाई चौड़ाई मोटाई को सेट करेंगे कुछ इस तरह से और इसे पतला कर देंगे और ऊंचाई इतनी ही रखेंगे। तो और इसको हम रोटेशन पे क्लिक करके इसको रोटेट करेंगे 90 डिग्री कुछ इस तरह से। यहाँ पे जो 48 लिखा है ऊपर वाले पे, इसको हम 90 डिग्री कर देंगे, 90 लिख देंगे तो ये हमारा 90 डिग्री पे रोटेट हो जाएगा प्रीसेट। तो ये हमारा प्रीसेट रोटेट हो गया है। अब इसको हम कुछ इस तरह से घुमाएंगे और घुमाने के बाद हम इस चौथे वाले बॉक्स पे क्लिक करेंगे और इसको मेक एडिटेबल करेंगे। यहाँ पे हम पहले टेक्सचर डाल देते हैं लकड़ी का। टेक्सचर पे क्लिक करके ये हमारा टेक्सचर हो गया है और इसको हम टेक्सचर पे थोड़ा अच्छे से एडिट करने के लिए इसको घुमा लेते हैं। तो जिस साइड पे एक ब्लैक दिख रहा है इसको हम थोड़ा ऊपर कर लेंगे इस तरह से। ये हमारा ऊपर हो गया है। ये अब ठीक लग रहा है, लकड़ी के बिल्कुल एक लकड़ी का बंडल जैसे होता है वैसे लग रहा है। तो इसी पे हम आज पुल बनाने वाले हैं लकड़ी का। तो इसको हम एक एडिटेबल कर देते हैं चौथे वाले बॉक्स पे क्लिक करके और मिरर वाले बॉक्स पे क्लिक करके इस पे हम मिरर का रूप देंगे। कुछ इस तरह से लाइन खींचेंगे। ध्यान रखिएगा कैसे है, इसमें जिस तरह से दिख रहा है लाइन खींच रहे हैं। अगर सही से नहीं बन रहा है लाइन खींचना तो अंडो कर सकते हैं और इस तरह से हम सीधा करके इस पे मिरर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके हम यहाँ पे लाइन खींचेंगे इस तरह से। तो कुछ इस तरह से हमारा दिखाई दे रहा है। फिर इस पर हमने मिरर वाले ऑप्शन पे क्लिक किया और यहाँ से लाइन खींचा तो इस तरह से दिख रहा है। अंडो करके हमने हटा दिया और थोड़ा पास से खींचा तो इस तरह दिख रहा है। तो उसके बाद हम यहाँ पे फिर से देखते हैं और ये हमारा ये जो घूम रहा है इसको हमें सीधा रखना है। तो हम इससे कोशिश करेंगे कि इसे अच्छे से, थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन इसको जब सीधे तरीके से बनाएंगे, एक सीध में होगा लकड़ी पुल की तरह बिल्कुल, तो बहुत अच्छा दिखेगा। इसके लिए हम कोशिश कर रहे हैं कि ये हमारा जो लकड़ी है एकदम सीध में रहे कुछ इस तरह से। तो इसको चलिए हम थोड़ा वीडियो को कुछ इस तरह से ये हमारा बन जा रहा है। तो जो ठीक से नहीं बनेगा तो अंडो कर देंगे। चलिए हम वीडियो को स्किप कर देते हैं इतनी दूर का और हम यहाँ पे बना चुके हैं एक सीधी रेखा में लकड़ी के बंडल का जो होता है मेन पॉइंट इस तरह से। तो ये हमारा बन गया है और अब हम इसमें क्या करने वाले हैं, तो इसके जो दोनों तरफ से निकला हुआ होता है ऊपर की तरफ, तो ये पहले तो देख लीजिए किस तरह से बना है। और एक साइड से हम इसमें निकालेंगे इसकी जो पकड़ बनी होती है, जो रस्सी वगैरह होती है बांधी होती है सभी बंडलों को। तो इस पर क्लिक करके हम कुछ इस तरह से इसको बनाएंगे। पहले देखिए किस तरह से बन रहा है। और इसको एक लकड़ी का जो बंडल होता है सभी से बंधा होता है, उसी को बनाने के लिए हम इस पर एक इस तरह से खींच रहे हैं इसको लाइन। तो अभी लाइन पे खींचे हैं और इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे हम क्लिक करेंगे। इसको थोड़ा रोटेट कर लेते हैं सीधा रहे ताकि ये, और इस पर हम क्लिक करके इसको इस तरह से निकालेंगे बाहर को और इसको हम इधर उधर सरका के देखेंगे ये किस तरह को गया है। और इन तीनों पॉइंटों को पकड़ के हम इसको अच्छे से मिला लेंगे हर लकड़ी से इसको बांधने के लिए। फिर हमने इस पर क्लिक किया और इसको बाहर निकाला और इस तीनों पॉइंटरों की सहायता से इसको सही से मिलान कर लेंगे ताकि ये सभी लकड़ियों के बंडल से अच्छी तरह से मिल जाए और हमें देखने पे ऐसा लगे कि ये एक दूसरे को पकड़े हुए हैं, एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। और हमें इसी तरह से बनाना है, ये देखिए। और आप चाहते हैं कहीं से टूटा हुआ दिखाना है तो यहीं से आप इसको नीचे को भी दिखा सकते हैं। तो इसके लिए आपको इसको नीचे करना होगा। आपको जहाँ पे लगे कि हमें इसे नीचे दिखाना है वहीं पे कीजिएगा। तो पहले हम इसको बांध लेते हैं। तो कुछ इसी तरह से बनेगा। चलिए हम यहाँ पे वीडियो को स्किप करते हैं और क्या करेंगे कि थोड़ी थोड़ी दूर पे हम इसको टूटा हुआ दिखाने के लिए इसको हम जो है नीचे करते चले जाएंगे। तो आपको बाद में समझ में आ जाएगा। तो इसी तरह से आपको खींचना है दोनों साइड का। तो चलिए हम स्किप करते हैं, वीडियो को खींच के आपको दिखाते हैं।
और इसी तरह से हम दूसरी साइड से भी लकड़ी को बांधने के लिए बनाएंगे। तो इसी एक पॉइंट पे क्लिक करेंगे और इस कहीं चाकू वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको हम डिवाइड करते चले जाएंगे कुछ गोल आकार में, इस तरह से जूम करके देख लीजिए। उसके बाद हम इस पर देखिए हमारा बन गया। इस पर सेलेक्ट किया हमने, इस बॉक्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे, इसको बाहर खींच लेंगे। तो जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से हम इसको भी बनाएंगे। और जहाँ पे हमें डैमेज दिखाना है, टूटा हुआ दिखाना है, उसको हम नीचे की तरफ लटका देंगे बाहर को निकाल के। तो इसी तरह से ये भी हमारा दोनों तरफ का बन जाएगा। ये बहुत ही आसान है, बस एक बार अगर आप समझ जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको टूटा हुआ दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे हम कैसे दिखा रहे हैं। चलिए हम वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से कहाँ पे टूटा हुआ दिखाना है। यहाँ पे मैं एक जगह पे काट दूंगा, जो अभी निकल रहा है इसको मैं काट दूंगा। तो इसको भी आप देखिए, ये जो गुणा का निशान कट वाला बना है इसी से काटेंगे इसको हम सिलेक्ट करके तभी काटेंगे। सबसे पहले हम इसमें एक और निकाल देते हैं और इसको तीनों एरो से है इसको हम सेट करते चले जाएंगे। तो ये हमारा जुड़ा हुआ बन जाएगा। तो चलिए हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं। और इस तरफ के लकड़ी को बांधने के लिए हम इसी डिवाइडर का इस्तेमाल करेंगे जो हम उस तरफ से खींचते हुए चले आ रहे थे। और देखिए हम इसको किस तरह से इसको सेंटर में लाते हैं और इसको भी हम इसी तरह से निकाल देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस बॉक्स पे क्लिक करके इसको ऊपर उठा लेंगे थोड़ा सा और इसको हम इधर की तरफ है इसको रोटेट करेंगे बाईं तरफ को इस तरह से। जब इसको हम रोटेट कर लेंगे तो इसकी मोटाई बढ़ जाएगी। मोटाई बढ़ जाएगी तो हम इसको आसानी से इस तरफ को हम खींच सकते हैं। कुछ इस तरह से हम इसको रोटेट कर दे रहे हैं। तो चलिए हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं थोड़ा और देखते हैं ये कैसे बनता है। आप इस सफ़ेद गोला जो दिख रहा है आपको, हमारा पॉइंटर है जो टैप करते हैं दिखता है, इसको आप ध्यान से देखेंगे सब समझ में आ जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे बना लेते हैं जैसे उस तरफ का हमने बनाया था दोनों को बांधने के लिए, हमने इसी तरफ से इसको निकाल दिया है। तो चलिए हम वीडियो को फास्ट कर देते हैं। और यहाँ पे हम देखेंगे कि इस तरह से इसको हम काट के बाहर निकाल देते हैं ताकि हमें ये लगे कि ये यहाँ से टूटा हुआ अलग हुआ है, क्योंकि हमने इसको एक ही में जोड़ के बनाया था। तो इसको हम इस तरह से सिलेक्ट करेंगे और कट वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो ये कटता हुआ चला जाएगा।
कुछ इस तरह से हमें जहाँ भी कट करना है इसी कट वाले ऑप्शन पे सिलेक्ट करेंगे और काट देंगे इसको कुछ इस तरह से। तो ये कट का ऑप्शन है, गुणा का निशान जो दिख रहा है, ये देखिए हमारा कट गया है और ऐसा लग रहा है कि यहाँ से टूटा हुआ है। तो जहाँ भी हमें ये दिखाना है कि यहाँ से इसका जो बंधा हुआ भाग था टूट गया है, यहीं से हम इसको कट करके दिखा देंगे। तो चलिए हम उस तरफ का भी कट कर देते हैं, यहाँ पे है जो। तो इसको हम वीडियो थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि समय हमारा बच सके। और इस साइड को हम जोड़ने के लिए इस साइड से भी हम निकाल देंगे बाहर को। जैसे हम तीनों साइड से निकाल लेते हैं, क्योंकि इस साइड अभी जुड़ा हुआ नहीं है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करके इसको हम पहले डिवाइडर से एक बॉक्स की तरह बनाएंगे ताकि हम यहाँ से लकड़ी का मॉडल निकाल सकें कुछ इस तरह से। यहाँ पे सिलेक्ट किया, बॉक्स पे सिलेक्ट करके हम इसको बाहर निकालेंगे ताकि ये चारों तरफ से जुड़ा हुआ दिखाई दे। तो हम इसको भी इस तरह से बना लेंगे जैसे हमने पहले बनाया था खींच के। आप इन तीनों कलर के एरो से इसको एडजस्ट कर सकते हैं कितना ऊंचा और नीचा किस साइड को रखना है। तो हम इसको भी बना लेते हैं, और जहाँ पे हमें कट दिखाना है या टूटा हुआ दिखाना है उसको हम डाउन कर देंगे। तो चलिए यहाँ पे भी हम बना लेते हैं इसको। तो हमारा बांधने वाला सिस्टम जो है लकड़ी को बन गया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे अब हम क्या करते हैं, ये जो ऊपर की तरफ उठा हुआ होता है जिसके हम हाथ रख के चलते हैं या पकड़े रहते हैं, सहारा देता है, इसको भी कुछ इसी तरह से बना लेंगे। और यहाँ पे देखिए हम डिवाइडर से इसको दो भागों में इसी वाले इस तरह से डिवाइड करेंगे पहले, और उसके बाद इसको हम क्या करेंगे, ऊपर उठाएंगे। तो इन दोनों को मल्टी सिलेक्शन से सिलेक्ट कर लेंगे। और जो इसका प्रिज्मा 3D का टूल के बारे में हमने पहले से वीडियो बना रखा है कि इस टूल का क्या काम है, आप चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उससे आ जाके आप उसको देख सकते हैं। तो इसको इस तरह से हम निकालेंगे ताकि इससे हम बना सकें कि कैसे हम इसके बगल बगल जो किनारे होते हैं जो पकड़ने के लिए होते हैं उसको भी बना सकते हैं। तो इसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पर मैं वीडियो फास्ट कर देता हूँ और आप देखते रहिए कैसे ये बनता है। तो यहाँ पे हमारा ऊपरी वाला भाग भी बन गया है और इसको हम थोड़ा रोटेट कर देते हैं। और ये देखिए अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसका जो नीचे वाला भाग है सपोर्ट करने के लिए उसको भी हम बनाएंगे। तो यहाँ पे हमने दोनों को सिलेक्ट कर लिया है और इसको हम यहाँ से क्लिक करके इसको नीचे करेंगे और इस तीनों एरो की सहायता से इसको हम एडजस्ट करके लगा देंगे। और इसी तरह हम बाकी सभी में
सपोर्ट देने के लिए बनाएंगे। तो इसको भी चलिए फास्ट कर देते हैं।